हेलो। आज हम शुरू करते हैं। हमने शुरुआत कर दिया था 9th क्लास का ज्योमेट्री, जिसमें पहला थ्योरम हमने साबित भी किया था। 9th क्लास का पहला प्रमेय हम साबित कर चुके थे। चलिए अब कुछ टर्म्स है, उस टर्म को हम परिभाषित करते हैं। तो सबसे पहले आता है रेखा। तो रेखा जो होता है बहुत सारे बिंदुओं का एक सीध में कलेक्शन होता है, यानी बिंदुओं का समूह होता है जिसके दोनों अंतिम छोर पे तीर के निशान होते हैं जो अनिश्चित रूप से अनंत तक बढ़ाए जा सकते हैं। तो इसको बोला जाता है रेखा। सपोजली डेट मान लिया जाए, इसका एक बिंदु ए है और एक बिंदु ए बी है, तो इसको हम ए बी रेखा कहेंगे। और ए बी रेखा को संकेत में हम लोग इस तरह से लिखते हैं, रेखा ए बी। अब आता है इसके बाद रेखाखंड। तो रेखाखंड जो होता है एक रेखा का भाग होता है जिसके दो अंत बिंदु होते हैं। तो चलिए सपोजली डेट मान लिया जाए, एक रेखा का एक भाग है जिसका अंत बिंदु एक बिंदु ए है और दूसरा बिंदु ए है, तो इसको बोला जाता है रेखाखंड। सपोजली डेट मान लिया जाए ये बी सी है, ठीक है। तो इसको अगर हमको दिखाना होगा संकेत में, तो इसको हम लोग ऐसे दिखाएंगे। इसका मतलब होता है रेखाखंड बी सी। किसी भी रेखाखंड में दो अंत बिंदु होते हैं। इसके बाद आता है कोण। तो कोण होता है जो दो किरणों के अंत बिंदु को उभयनिष्ठ बिंदु से बनता है। या दो रेखाएं जब एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो उनके प्रतिच्छेद करने के उभयनिष्ठ बिंदु पर कोण का निर्माण होता है। सपोजली डेट मान लिया जाए, एक दोनों रे के जो उभयनिष्ठ बिंदु है इसको हम ओ मान लें, इसको हम ए मान लें और इसको हम सी मान लें। तो ये जो कोण है हमारा ए ओ सी या सी ओ ए होगा। तो इस कोण को हम लोग ऐसे लिखते हैं, कोण ए ओ सी या कोण सी ओ ए। ये हुआ कोण। कोण जो होता है दो किरणों के एक ही उनके अंत बिंदु को एक स्थान पे रख देने से बनता है, यानी उभयनिष्ठ पॉइंट के पास कोण का निर्माण होता है। इसको कहा जाता है कोण। अब आते हैं कोण के प्रकार। इसके बाद आता है कोण के प्रकार। तो कोण के प्रकार में आता है, पहला हो गया आपका समकोण। तो जिस कोण की माप 90 डिग्री हो उस कोण को हम लोग कहते हैं समकोण। दूसरा हो गया आपका न्यून कोण। तीसरा हो गया आपका अधिकोण। जिस कोण की माप 90 डिग्री से कम हो, उस कोण को कहा जाता है न्यून कोण। 90 से कम। जिस कोण की माप 90 से अधिक हो उस कोण को कहा जाता है अधिकोण। जिस कोण की माप 90 डिग्री से अधिक हो और 180 डिग्री से कम हो उसको कहा जाता है अधिकोण। इसके बाद आता है ऋजुकोण। तो ऋजुकोण एक सरल रेखा पर किसी बिंदु पर एक ही साइड में 180 डिग्री का कोण बनता है। इस कोण को बोला जाता है ऋजुकोण। इसके बाद आता है पुनर्युक्त या प्रतिवर्ती कोण। तो एक कोण जो होता है, इस कोण का मान होता है 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से
कम 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से कम, तो उस कोण को कहते हैं हम लोग पुनर्युक्त कोण या प्रतिवर्ती कोण। इसके बाद आता है संपूरक। तो संपूरक कोण, तो संपूरक कोण को हम लोग परिभाषित करते हैं कि जिन दो कोणों की माप, जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, उस कोण को कहा जाता है संपूरक कोण। संपूरक कोण जो होता है दो कोणों का योगफल होता है और दो कोणों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री होता है, तो हम लोग कहते हैं कि वह कोण जो है संपूरक कोण है। सपोजली डैट मान लिया आपसे पूछेगा 60 डिग्री का संपूरक, 60 डिग्री का संपूरक, तो 60 डिग्री का संपूरक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दूसरा कोण मान लेते हैं। दूसरा कोण हम लोग मानते हैं x, दूसरा कोण मान लेते हैं x। तो x प्लस 60, चूंकि हम लोग जानते हैं कि दो कोणों की माप अगर 180 डिग्री हो तो उसको हम लोग कहते हैं संपूरक कोण। चलिए इधर 60 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो x इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो x का वैल्यू निकल करके आ जाएगा, घटा देंगे तो आएगा 120 डिग्री, यानी 60 का संपूरक जो होगा 120 डिग्री होगा। अब आता है पूरक कोण। तो जिस तरह से संपूरक कोण आपका दो कोणों का योग 180 डिग्री था, उसी तरह से पूरक कोण जो होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। तो हम लोग कहते हैं कि यह कोण जो है पूरक कोण है। पूरक कोण जो होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं पूरक कोण। जैसे उदाहरण के लिए 30 और 60 अगर ले लें, 30 डिग्री और 60 डिग्री को ले लें, तो दोनों एक दूसरे का पूरक कोण है। इन दोनों को जोड़ने के बाद 30 प्लस 60 यानी आ गया 90, तो हम लोग कहें कि दोनों जो है पूरक, एक दूसरे का पूरक हैं। अब इसके बाद आता है शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण होता है कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को कट करते हैं तो आमने सामने के कोण को बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण। जब दो रेखाएं एक दूसरे को कट करते हैं तो उन दोनों उनसे वहां पे चार कोण का निर्माण होता है और उनके सामने सामने कोण को कहा जाता है सम्मुख कोण यानी शीर्षाभिमुख कोण। चलिए देखिए, दो रेखाएं लेते हैं ए बी और सी डी। सपोजली डेट मान लिया जाए ए बी और सी डी एक दूसरे को यहाँ ओ बिंदु पे काट रहे हैं, तो यहाँ चार कोण का निर्माण हो रहा है। तो चार कोण में से एक कोण जो है इस कोण के इक्वल है और एक कोण इस कोण के इक्वल होता है। इसको हम लोग आगे प्रूफ करेंगे। तो सिर्फ यहाँ हम लोग को पढ़ना है शीर्षाभिमुख कोण। तो जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करते हैं तो उनके सामने कोण को जो बनता है उसे सम्मुख कोण कहा जाता है। यानी यहाँ पे सम्मुख कोण के दो युग्म हैं। एक कोण आपका है AOD और COB। दूसरा युग्म है आपका एंगल कोण AOC और कोण BOD, दोनों एक दूसरे का युग्म है। यहाँ पे कहा जा सकता है कि ये जो कोण है शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म है। अब आता है कोण समद्विभाजक। तो किसी भी कोण को वह रेखा या वह रेखाखंड जो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांटता है, उस कोण को बोला जाता है, उस रेखा को बोला जाता है कोण समद्विभाजक। सपोजली डेट मान लिया जाए हमारे पास कोण था AOB और ये रेखा सपोजली डेट मान लिया जाए OC है, जो इस कोण को अब बांट रहा है दो बराबर भाग में, तो इसको बोला जाएगा OC को AOB का कोण समद्विभाजक। OC को एंगल या कोण AOB का कोण समद्विभाजक कहेंगे। कोण समद्विभाजक कहेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब टर्म आता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो याद रखिएगा कि प्रतिच्छेदी रेखा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को किसी पॉइंट पे कट करती हैं तो उन रेखाओं को कहा जाता है प्रतिच्छेदी रेखाएं। सपोजली डेट मान लिया जाए एक रेखा ए बी है, दूसरा रेखा सी डी है और एक दूसरे को ओ पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे का प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाएंगी, जिनका उभयनिष्ठ बिंदु ओ है। इसके बाद आता है समानांतर रेखा। तो समानांतर रेखा समान एक ही समतल में दो भिन्न रेखाएं, सपोजली डेट मान लिया जाए एक रेखा एल है, दूसरा रेखा एम है। दोनों के बीच की दूरी अगर हर जगह समान हो, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे का समानांतर कहलाती है। समान प्लेन में या एक ही समतल में जब दो रेखाएं के बीच की दूरी हर जगह समान हो तो उन रेखाओं को समानांतर रेखा कहा जाता है। सपोजली डेट मान लिया जाए ये दो रेखाएं हैं, इनके बीच की दूरी हर जगह 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर 2 मीटर हो, तो इन दोनों रेखाएं एक दूसरे का समानांतर कहलाती है और इसको संकेत में इस तरह से लिखा जाता है एल समानांतर एम। तो दो समानांतर रेखाओं को जब कोई सीधी रेखा कट करती है तो दोनों एक ही ओर के अंतः कोण होते हैं 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो यहाँ पे दो पॉइंट मिलता है, किसी तल में स्थित दो भिन्न रेखाएं या तो समानांतर होती है या प्रतिच्छेदी होती है। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। एक सीधी रेखा पर कोई किरण स्थित हो तो इसके यहाँ पे इस सीधी रेखा पे जहाँ पे किरण स्थित होती है वहाँ पे दो कोण बनते हैं, एक ए हो गया, दूसरा बी हो गया, ओ हो गया, सी हो गया। तो ये दोनों कोण एक दूसरे का युग्म कोण कहलाता है या इस कोण को रैखिक युग्म कहा जाता है। कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी एक दूसरे का रैखिक युग्म है। जब एक सरल रेखा पर कोई किरण स्थित हो तो वहां पे दो कोण बनते हैं और उन दोनों कोण को एक दूसरे का युग्म कहा जाता है, यानी एक दूसरे का रैखिक युग्म कहलाते हैं। इन कोणों को बोला जाता है रैखिक युग्म कोण। इससे संबंधित आगे हम लोग एक थ्योरम साबित करेंगे। चलिए कुछ अभिगृहित हैं, उस अभिगृहित को हम लोग देख लेते हैं। यदि दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनकी उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर अन्य भुजाएं विपरीत किरणें होती हैं। तो इससे पहले हम लोग जान लेते हैं, आया है आसन्न कोण। तो आसन्न कोण किसको कहेंगे? दो कोणों को आसन्न कोण कहते हैं यदि उनका शीर्ष एक ही बिंदु हो, उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो और एक कोण दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के एक ओर हो और दूसरी कोण की दूसरी भुजा उभयनिष्ठ भुजा के दूसरी ओर हो। सपोजली डेट मान लिया जाए ये दो कोण एक दूसरे का आसन्न कोण कहलाएंगे यदि इन दोनों कोण में से एक भुजा क्या हो, इसमें उभयनिष्ठ हो और इनके दो भुजाएं एक दूसरे से अलग हो, तो इन दो कोण एक दूसरे का उभय आसन्न कोण कहलाती है। चलिए अब हम लोग साबित करते हैं एक थ्योरम।
यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो सम्मुख कोण बराबर होती है। चलिए फिगर आपका दिया हुआ है, एक रेखा AB है, दूसरा आपका CD है और ये दोनों एक दूसरे को O बिंदु को प्रतिच्छेद करती हैं। तो याद रखिएगा कि ज्योमेट्री में थ्योरम को या प्रमेय को साबित करने के लिए सबसे पहले लिखा जाता है गिवन। तो यहाँ पे गिवन जो होगा लिखेंगे कि AB और CD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। रेखा AB और CD एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। टू प्रूव यहाँ पे शीर्षाभिमुख या समूह कोणों का युग्म है, हमको साबित करना है। एंगल AOC बराबर एंगल BOD। दूसरा जो युग्म है एंगल AOD बराबर एंगल BOC। चलिए हम लोग साबित करते हैं इसको। प्रूफ में करेंगे। चलिए पिछला थ्योरम को याद कीजिए। जब एक कोई सरल रेखा हो, ठीक है, और उस पर कोई किरण स्थित हो तो इन दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इन दो कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो हम लोग मान लेते हैं कि CD एक सरल रेखा है और AO कोई किरण है जो CD रेखा पर स्थित है। तो इन दोनों कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। तो लिखेंगे चूंकि CD एक सरल रेखा है, CD एक सरल रेखा है तथा OA किरण CD रेखा पर स्थित है। तो यहाँ से रैखिक युग्म बनते हैं एंगल AOC प्लस एंगल AOD बराबर 180 डिग्री। इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। अब यही काम करते हैं, लिखते हैं AB एक सरल रेखा है और OD एक किरण है जो रेखा AB पर स्थित है। तो यहाँ से ये दोनों कोण हो जाएंगे रैखिक युग्म कोण, और रैखिक युग्म कोण का योग होता है 180 डिग्री। तो इतना बड़ा बात न लिख करके अब हम लोग शॉर्ट में लिख देंगे एंगल AOD प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। इसको मान लेंगे सेकेंड। और ज्योमेट्री में कहता है, ज्यामिति में कहता है कि प्रत्येक पॉइंट में हमको तर्क दो। तो ये जो हो जाएगा कहाँ से आया है, रैखिक युग्म से। तो अब हम लोग चलेंगे समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड से। तो जब समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे तो दोनों का एक साइड इक्वल है, और हम लोग ऐसे भी यूक्लिड का अभिगृहित पढ़े हैं। यूक्लिड का अभिगृहित कहता था कि बराबर कोई भी वस्तु या दो वस्तुएं जब एक ही वस्तु के बराबर हो तो दोनों वस्तुएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। चलिए देखिए ये दोनों जो रैखिक युग्म है 180 डिग्री के इक्वल हैं, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी एंगल AOC प्लस एंगल AOD बराबर एंगल AOD प्लस एंगल BOD। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। देखिए इक्वल के दोनों साइड अगर कुछ इक्वल रहता है, यानी बराबर के दोनों साइड अगर समान चीज मिल जाता है
तो आपका कैंसिल हो जाता है। तो यानी AOD से AOD कट जाएगा, तो आ जाएगा एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD। तो हमको साबित करना है। अब हम लोग साबित कर चुके हैं, तो साबित हो जाने के बाद लास्ट में लिख देते हैं प्रूव्ड। तो अगला हमको साबित करने के लिए क्या करेंगे कि फिर से इन दोनों कोनों का योग ले लेंगे 180 डिग्री, ये दोनों कोनों का योग लेंगे 180 डिग्री। तो ये वाला दोनों तरफ आएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। तो ज्योमेट्री में किसी काम को दोबारा करने के लिए हम लोग सिमिलरिटी लिख करके काम चला देते हैं। चलिए इसके बाद आता है रैखिक युग्म अभिग्रहित। रैखिक युग्म